डियर स्टूडेंट्स, आपका खैर मकदम हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम 10th क्लास में एक सिमिलर ट्रायंगल्स का जो चैप्टर है उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम, इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, वो मैं आज प्रूव करूंगा। क्योंकि ये थ्योरम एग्जाम में अक्सर आती है, चाहे वो जेके बोर्ड्स का एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे और भी कोई एग्जाम हो, उसमें ये थ्योरम अक्सर पूछी जाती है। और इस थ्योरम के बहुत सारे प्रूफ्स हैं, इसके बहुत सारे प्रूफ्स हैं, मगर सिमिलरिटी पे इसका एक बहुत ही स्पेशल और एक ट्रिकी प्रूफ है। इसको आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसमें याद रखनी है और फिर उसके बाद ये रिजल्ट, ये थ्योरम आप बहुत ही आसानी से आप माइंड में रख सकते हो और कभी भी भूल नहीं पाओगे। पाइथागोरस थ्योरम जो है ये बेस्ड है एक स्पेशल ट्रायंगल पे, जिस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल हमेशा 90 होता है और दो जो होते हैं और एंगल्स वो एक्यूट होते हैं। पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट इसका है, इन अ राइट ट्रायंगल, the square of the hypotenuse, the square of the hypotenuse, the square of the hypotenuse, the square of the hypotenuse is always the sum of the squares, is always the sum of the squares, sum of the squares of base and altitude, base and altitude। ये पाइथागोरस का स्टेटमेंट है कि एक राइट ट्रायंगल में जो स्क्वायर हाइपोटेन्यूज को हम करेंगे वो हमेशा बराबर होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स। अगर हम दो स्क्वायर्स का सम करेंगे, एक तो बेस दूसरा तो ऑल्टीट्यूड है, वो इसके बराबर होता है। क्योंकि राइट ट्रायंगल में ये जो सबसे बड़ा साइड है ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है और ये बेस है और ये ऑल्टीट्यूड है, जिसको आप परपेंडिकुलर भी बोलते हो। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है? ये कहती है कि अगर हम AC जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब है AC इंटू AC हो गया AC का स्क्वायर, ये हमेशा बराबर होता है AB का स्क्वायर, AB इंटू AB हो गया AB का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज BC का स्क्वायर। इसी का ये मतलब है, यहां जो मैंने लिखा है, इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड ऑल्टीट्यूड। तो ये रिजल्ट अब हमने प्रूव करना है, यूजिंग सिमिलरिटी से हम इसको साबित करेंगे। हम साबित कैसे करेंगे वो आप सुनो। पहले मैं क्या लिखूंगा? पहले मैं गिवन लिखूंगा, गिवन कि हमें दिया हुआ क्या है इस रिजल्ट में, इस थ्योरम में हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है a right triangle ABC, in which इसमें क्या, इसमें जो एंगल B है, एंगल B 90 के बराबर, ये दिया हुआ है। इसके बाद दूसरा स्टेप टू प्रूव, हमने साबित क्या करना है? हमने साबित करना है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हो गया AC का स्क्वायर बराबर हमें निकलना चाहिए AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। इसके बाद तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे? हम इस क्वेश्चन का कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन क्या करेंगे? हम उसको हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन हमें करनी क्या है, कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हमने कुछ ऑल्ट्रेशन करनी है, कुछ अपडेशन करनी है, कुछ मॉडिफिकेशन करनी है। क्या करना है, हम इस बी से जो ये 90 एंगल है, हम इससे एक और ऑल्टीट्यूड इस AC पर डालेंगे, इस हाइपोटेन्यूज पर डालेंगे। हम लिखेंगे ड्रॉ, हम लिखेंगे ड्रॉ, हम लिखेंगे ड्रॉ, ड्रॉ, हम डालेंगे ड्रॉ BD, BD एक ऑल्टीट्यूड हमने डाला, एक और मॉडिफिकेशन की, ड्रॉ BD, BD परपेंडिकुलर, ये सिंबल जो है ये परपेंडिकुलर की सिंबल है। परपेंडिकुलर किस पे, AC पे, AC पे हमने ये ऑल्टीट्यूड डाला है। तो ये हमने इसमें कंस्ट्रक्शन या मॉडिफिकेशन की है। इसके बाद आप इसका प्रूव करेंगे, हम इसको आप लिखेंगे प्रूव। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ट्रिकी, जो बातें मैं आपसे यहां करूंगा वो बातें आप हमेशा याद रखिएगा, आप इसको फिर कभी नहीं भूल पाओगे। हम प्रूफ में लिखेंगे, हम प्रूफ में लिखेंगे, हम प्रूफ में लिखेंगे पहले प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे अब बहुत ही एक रेनाउंड थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। अब देखो, मैं लूंगा एक ट्रायंगल ABC और दूसरा मैं लूंगा ट्रायंगल ADB। आप देखो, एक लूंगा मैं ट्रायंगल बड़ा ABC, दूसरा मैं लूंगा ये छोटा वाला ट्रायंगल ADB। इनको मैं दिखाऊंगा ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, मगर मैं जो बातें आपसे शेयर करूंगा वो याद रखिए। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल्स ABC एंड, और कौन सा ट्रायंगल, दूसरा मैं लूंगा ADB। पहली जो बात मैं आपसे शेयर करूंगा मेरे बच्चों, पहली बात मैंने लिखा ABC। आप देखो, जो B है, राइट एंगल B पे है 90 एंगल, तो मैंने ये बीच में लिया B, पहले लिया मैंने A, इसके बाद लिया मैंने C। आप देखो, जो दूसरा ट्रायंगल है इसमें भी मैंने पहले A लिया। मैंने क्यों इसीलिए A लिया क्योंकि A यहां पर भी पहला वर्टेक्स है, यहां पर भी पहला वर्टेक्स A ही होना चाहिए। क्योंकि ये ट्रायंगल जो है ABD, मैं स्टार्ट B से भी कर सकता था, मैं लिख सकता था BAD, मैं लिख सकता था BDA, नहीं वो नहीं, क्योंकि यहां पर A से स्टार्ट आपने किया तो यहां पर भी A से ही स्टार्ट करो। इसके बाद जो B है, B बीच में जो है एंगल वो 90 है, मगर ये जो ट्रायंगल है इसका 90 एंगल कौन है, इसका 90 एंगल D है। दैट इज वाई मैंने D लिया। दूसरा वर्टेक्स यहां B है 90, तो दूसरा वर्टेक्स यहां D है 90। देखो, याद रखो, यहां पर A, यहां पर A पहला, दूसरा वर्टेक्स यहां पर B, फिर दूसरा ही वर्टेक्स वहां पर D। उधर इधर नहीं होना चाहिए, ये थ्योरम फिर गलत पड़ जाएगी, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। इसके बाद तो तीसरा वर्टेक्स तो B ही है। तो दैट इज वाई मैंने लिखा ABC और ADB, ABC और ADB। आप देखो, एंगल A जो है ये एंगल A के बराबर है, इजंट इट? एंगल A के बराबर, ये एंगल इस एंगल A के बराबर है, क्योंकि ये एंगल ABC में भी है और ये एंगल ADB में भी है। तो यहां लिखेंगे हम कॉमन, ये कॉमन है, हो गया एक एंगल के बराबर। ठीक है, इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, बहुत ही सिंपल, मैं लिखूंगा एंगल B के बराबर। दूसरा एंगल B जो है ये, एंगल B जो है ये, आप मैं लिखूंगा एंगल B D के बराबर। क्यों एंगल D के बराबर है? ईच 90, दोनों 90 है। तो इन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स, दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर है। आपको मालूम है सिमिलरिटी में, अगर दो एंगल्स के बराबर होते हैं दो ट्रायंगल्स में, तो सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर कहलाते हैं। तो मैं लिखूंगा सो बाई एंगल रूल ऑफ सिमिलरिटी, क्या ट्रायंगल ABC, ऑर्डर देख लिया आपने, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADB,
अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो यहां मैंने लिखा है, मैंने ये बड़ा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल को सिमिलर बनाया। तरीका मैंने बोला आपको कि किस तरीके से पहले ए लिया मैंने, फिर बी और डी लिया। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो सुनिए। जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, इनमें एक बहुत ही कॉमन एक प्रॉपर्टी होती है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप देखिए यहां पर ए बी सी है, यहां पर ए डी बी है, तो ऑब्वियसली मुझे एग्जैक्टली जिस तरीके से, जिस डिजाइन से, जिस ऑर्डर से मैंने ये ट्रायंगल्स दो लिए हैं, इसी ऑर्डर से मैंने साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, देखो यहां पर मुझे ए बी लेना है, यहां पर नेसेसरली मुझे ए डी लेना है। यह सिमिलरिटी का रूल है। यहां पर मैं ए बी लूंगा, यहां पर मैं ए डी लूंगा, फिर लूंगा बी सी, यहां पर मैं डी बी लूंगा, फिर लूंगा मैं ए सी, तो यहां पर मुझे ए बी लेना है। तो आप देखो पहले मैं ए बी लूंगा इधर, तो यहां मुझे ए डी लेना है नेसेसरली, फिर लूंगा मैं बी सी, तो यहां पर मुझे डी बी लेना है नेसेसरली, तो लास्ट में मैं ए सी लूंगा साइड, तो यहां पर लूंगा मैं ए बी। अब देखो 1 2 1 2 2 3 2 3 1 3 1 3, तीनों चीजें आप देखो। मगर आप देखो ये जो बीच वाला ये बी डी है, ये बीच वाला ये डीबी जो है ना, डीबी, ये लाइन मुझे नहीं चाहिए, ये लाइन मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा यहां पर मैं एक तो लिखूंगा, सिमिलरिटी तो है ही। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी बताऊंगा। मगर मैंने आपको बोला है ये जो डीबी, ये जो बीच वाली लाइन है, ये मुझे नहीं चाहिए सिमिलरिटी में, ये मुझे नहीं चाहिए सिमिलरिटी में। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर ए बी डिवाइडेड बाय ए डी, ए बी डिवाइडेड बाय ए डी। आप देखो ए बी डिवाइडेड बाय ए डी, इस वाले ट्रायंगल का ए बी, इस वाले ट्रायंगल का ए बी डिवाइडेड बाय इस वाले ट्रायंगल का ए डी, इस वाले ट्रायंगल का ए बी, इस वाले ट्रायंगल का छोटे वाले का ए डी इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूंगा इस वाले ट्रायंगल का बी सी और इस वाले ट्रायंगल का डी बी, ये मुझे नहीं चाहिए, ये बीच वाला ऑल्टीट्यूड मुझे नहीं चाहिए प्रूफ में, तो इसको मैं छोड़ दूंगा। तीसरा कौन सा आएगा, तीसरा आएगा इस वाले ट्रायंगल का ए सी, इस वाले ट्रायंगल का ए सी डिवाइडेड बाय इस वाले ट्रायंगल का ए बी। आप देखिए ए सी पहला तीसरा, यहां पर पहला तीसरा ए बी, तो इस वाले ट्रायंगल का ए सी, बड़े वाले ट्रायंगल का ए सी, छोटे वाले ट्रायंगल का ए बी, ये उसमें भी है ना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहां पर क्रॉस में ए बी और ए बी सेम आ गए, आना चाहिए, ऑटोमेटिकली आ गया। जो चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, जिन चीजों का ख्याल आपने रखना है, वो उसी के बिना पर, उसी के लिहाज से ये आ गया ए बी और ए बी क्रॉस में। इसके बाद मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, ए बी इंटू ए बी, ये हो गया ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, क्रॉस में ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी। तो ए बी इंटू ए बी का मतलब क्या है, बेसिस और सेम पावर सेटेड, तो ये हो गया बेटा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 कहलाता है। अब देखो इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद यही एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल मैं फिर लूंगा और लूंगा ये वाला ट्रायंगल, तो ये भी ऑटोमेटिकली सिमिलर हैं, क्यों, देखो अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लूंगा ABC, तो आप देखो इसमें एंगल B 90 है, तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा BDC, आप देखो मैंने बोला ABC, B नीचे, B बीच में, तो इसमें कौन सा बीच में आएगा, D, तो BDC, C लास्ट में, पहले वाले में भी C लास्ट में, इसमें भी C लास्ट में आया, तो मैं लिखूंगा ABC और BDC। मगर आप देखो ABC में B एंगल, यहां पर D एंगल, तो ईच 90, और एंगल C कॉमन, तो बड़ा वाला ट्रायंगल उस छोटे वाले ट्रायंगल का भी सिमिलर बन गया। मगर वो मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मगर लिखूंगा मैं सिमिलरली, यहां पर लिखूंगा मैं सिमिलरली। आप देखो सिमिलरली क्या, ट्रायंगल ABC, यही बड़ा वाला ट्रायंगल ABC सिमिलर, ABC सिमिलर, कौन सा, क्या लूंगा,
क्या लूंगा, बी पहले, जरूरी बी पहले, इसके बाद डी बीच में, क्योंकि यहां पर भी बीच में B90 को, यहां पर बी, फिर डी बीच में, और सी लास्ट में, यहां पर भी सी लास्ट में, यहां पर भी सी लास्ट में। तो ऑर्डर उधर उधर नहीं होना चाहिए, फिर प्रॉब्लम बन जाएगी आपको, फिर ये अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम करेगा आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिक। इसके बाद ये तो ऑटोमेटिकली मैंने लिखा सिमिलरली, ये इसके सिमिलर बन गया। जब ये सिमिलर बनेगा तो इसके बाद इसके भी है ना कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज प्रोपोर्शनल, जैसे इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज प्रोपोर्शनल है। अब मुझे उसमें भी ख्याल रखना है, जो मुझे ये बीच वाला ये BD, ये मुझे फिर भी नहीं चाहिए, ये मुझे फिर भी नहीं चाहिए। मैं क्या लिखूंगा, पहले लिखूंगा, अगर मैं लिखूंगा AB डिवाइडेड बाई BD, तो आ गया ना इसमें प्रॉब्लम, क्योंकि BD आ गया ना बीच में, ये मुझे नहीं चाहिए सिमिलरिटी में, ये मुझे नहीं चाहिए सिमिलरिटी में, तो मैं ये AB डिवाइड बाई BD को छोड़ दूंगा। इसके बाद मैं लिखूंगा फिर BC डिवाइडेड बाई DC, ठीक है ना, BC बड़े वाले ट्रायंगल का, सो मैं लिखूंगा बड़े वाले ट्रायंगल का BC डिवाइडेड बाई छोटे वाले ट्रायंगल का DC, छोटे वाले ट्रायंगल का DC, तो BC डिवाइडेड बाई DC इज इक्वल टू, इसके बाद पहला और तीसरा, और इसका भी पहला और तीसरा, वो तो लूंगा मैं। तो इसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल का AC, इसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल का AC डिवाइडेड बाई छोटे वाले ट्रायंगल का BC। आप देखो फिर आपका BC आ गया सेम, क्रॉस में ऑटोमेटिकली आता है। तो आपने यहां पर इंपॉर्टेंट देख लिया, जो BD कनेक्ट करता है ना, BD वाला, क्योंकि यहां पर AB था, यहां पर BD था, मैंने AB और BD को छोड़ दिया क्योंकि BD मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद BC डिवाइडेड बाई DC किसके बराबर आ गया, AC डिवाइडेड बाई BC। तो ऑटोमेटिकली इसका भी क्रॉस करोगे ना आप, इसका क्रॉस करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BC इंटू BC किसके बराबर आ गया, DC इंटू AC। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, BC इंटू BC का मतलब क्या है, BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर हो गया बराबर आपको DC इंटू AC, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दो इक्वेशंस को आप ऐड करो, इनको ऐड करो। जब ऐड करेंगे LHS को LHS के साथ ऐड करेंगे, RHS को RHS के साथ ऐड करेंगे, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया। अब देखो जो ट्रिक मैंने कही है इस पे जाना आप, ऑर्डर में जरा सी भी उधर किया आपने, ये थ्योरम पर किसी काम के नहीं है, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी आपको समझने में। तो ये चीजें आप याद रखोगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप ऐड करो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब एडिंग करोगे तो यहां पर LHS में क्या है, AB स्क्वायर, तो यहां पर LHS में क्या है, BC स्क्वायर, तो प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल, यहां पर RHS में क्या है, AD इंटू AC प्लस यहां पर RHS में क्या है, DC इंटू AC। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद AC को कॉमन करेंगे, कॉमन एक जैसा है ना, कॉमन निकालेंगे। अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका AD प्लस AC तो बाहर आ गया, तो यहां पर बचा AC तो बाहर आ गया, यहां पर बचा DC। तो यहां देखो AD प्लस DC, पहले लिखेंगे AC, इसके बाद आप देखो AC इंटू AD प्लस DC किसके बराबर है, AD प्लस DC, तो ये हो गया ना AC, तो हम लिखेंगे AC, तो हमें निकला AC इंटू AC का मतलब क्या है, बेसिस सेम पावर एडेड AC का स्क्वायर, AC इंटू AC, तो हमें निकला AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर निकला, हमें AC स्क्वायर के बराबर। तो हमें निकला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो निकला हमें बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। दिस प्रूव्स योर पाइथागोरस थ्योरम विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी। तो हम लिखेंगे which proved पाइथागोरस थ्योरम विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी। मुझे उम्मीद है, आई होप कि आप ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको एंजॉय किया होगा, इस रिजल्ट को हमेशा याद रखिएगा, इसको एग्जाम में अक्सर ही पूछते हैं। फॉर टुडे इट्स एनफ, इतना ही आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कोई अच्छी सी चीज लेकर, कोई अच्छा लेक्चर, कोई अच्छी सी बात लेकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।